भैया तेजस्वी हाखी न लालू के लाला न मागे, हगे मैया लालू के लाला न मागे, मैया गेला ही दया जेडी के ससानमा पूजनमा कर बहु तोरे चरण मागे। और जीने के तो जीते हैं सभी, जीने के तो जीते हैं सभी, लालू यादव बिना कैसी जिंदगी, आओ मिलजुल के सुख दुख बांटे, क्यों हम रहे अजनबी, तो हम सफर है सभी। लालू प्रसाद यादव एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने एक काम किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, पर झुकना बर्दाश्त नहीं किया, टूटना बर्दाश्त नहीं किया, हिलना बर्दाश्त नहीं किया, डोलना बर्दाश्त नहीं किया। इसी बात का खलल है इन जुमलेबाजों को, पलटूबाजों को। पूरा हिंदुस्तान के लोग जो जुमलेबाज पलटूबाज है खफा हैं। क्यों? अरे लालू यादव भैया, तुम तो जागे, तुम लीडर थे, तुम शेर थे, तुम चूहा को शेर क्यों बनाया? और कोई पार्टी नहीं ना है, वो तो कंपनी है। उनका वर्कर तो सैलरी पे है। अच्छा, अभी जितना हल्ला गुल्ला हो रहा वो तो देख ही रहे हैं। चुनाव के बाद तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सामाजिक न्याय के लालू प्रसाद यादव लड़ाई लड़ता है, उनको बाहों को हम लोग को मजबूत करना है, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। जी, हमको टिकट मिले या चाहे नहीं मिले। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची और आप देख रहे हैं न्यूज़ मुनी। आमतौर पर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं यार चुनाव का माहौल है और मुझे फलानी जगह पे जाना है, तो लोगों को लगता है यार फलानी जगह पे होता क्या होगा। तो यही बात जो है अभी बिहार चुनाव की हो रही है और बिहार चुनाव में मैं पटना आया हूँ, तो ये जानने के लिए कि चुनाव के माहौल में कार्यालय पे किस तरह की भीड़ होती है, क्या चल रहा होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बेसिकली कहिए तो बिहार की राजनीति का केंद्र है। ठीक मेरे पीछे बीजेपी ऑफिस है और मेरे दाहिने हाथ पे जो है जेडीयू ऑफिस है। तो कुल मिला के हमारे साथ एक यूट्यूबर भी मिल गए हैं, रजनीश जी हैं, जन आदर्श भारत के। तो आपसे भी बात करूंगा। पहले ये भी हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मकबूल आलम है। मकबूल साहब, आप यहाँ पे क्यों आए हैं अभी? हम बेगूसराय जिला से आए हैं। अच्छा, हम राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जी। हमने अपना बायोडाटा सबमिट किया है। अच्छा, चुनाव के लिए? उम्मीदवारी के लिए। ठीक है, बेगूसराय से। ठीक है। उसी के लिए आए हैं, यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझे, मतलब नहीं, कम लोग नहीं है। कैंडिडेट तो दिख नहीं रहे मुझे यहाँ पे, कैंडिडेट तो बाहर दिख रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का महापर्व है। हाँ, और जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, हाँ। हम लोग सब पटना आए हुए हैं अपना नेता से भेंट भाट करने के लिए, अपना उम्मीदवारी का दावा पेश किए हैं, उसका रिपोर्ट लेने के लिए, है ना। आपको अगर टिकट नहीं मिला फिर? अरे नहीं मिलेगा, नेता जिसको टिकट देगा हम लोग सब उसके साथ हैं। हाँ, अलग तो नहीं होगा? प्रशांत किशोर जैसी हालत तो नहीं होगी? नहीं, प्रशांत किशोर सिर्फ फुटबॉल तो नहीं होगा? प्रशांत किशोर कोई पार्टी नहीं है, वो तो कंपनी है। हाँ, उनका वर्कर तो सैलरी पे है। अच्छा। अभी जितना हल्ला गुल्ला हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं। चुनाव के बाद तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। चुनाव के बाद उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। संगठन उनका नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हमारी राष्ट्रीय जनता दल है। सबसे मजबूत जो संगठन है वो राष्ट्रीय जनता दल का है ना। तो क्या मुद्दा होगा जिसपे आपको लगता है लोग वोट करेंगे? मुद्दा देख लीजिए, मुद्दा तो क्योंकि डेवलपमेंट तो किया है नीतीश जी ने, सड़कें हर जगह की बहुत बेहतरीन हो गई है, तो आरजेडी को वोट क्यों करेंगे? नीतीश जी, बिहार की आवाम देख रही है। हाँ। 20 साल से सरकारी खजाना गरीब गुरबों के लिए बंद था। नीतीश जी का जो सरकारी खजाना है उसमें नीतीश जी एनडीए गठबंधन के लोग ताला लगाए हुए थे। अभी तो 10,000 रुपए दे दिए हैं। जी। हाँ। जब चुनाव का टाइम आया, जब उनका लगा कि अब हमारी कुर्सी खतरे में है, तो सरकारी खजाना का ताला खोलते हैं, है ना। आवाम को वोट देने के लिए लालच दिया जाता है, किसी को 10,000 5,000 दे करके, जो हालात बना हुआ है। यही नीतीश कुमार जी कहे थे 2020 में कि जब हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप घर से लाएगा। अभी जो 20,000 करोड़ 2 दिन में बांट दिया, ये पैसा कहाँ से आया, ये भी जनता सवाल कर रही है। आखिर ये पैसा आया कहाँ से, कहाँ चुरा करके रखे हुआ था नीतीश जी ये पैसा को। आज जब सरकार सत्ता डोलने लगा है,
वो भी हमारे नेता ने जो घोषणा किया उसका नीतीश जी ने नकल किया, है ना। हमारे नेता ने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो पेंशन 1500 मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो 500 में सिलेंडर मिलेगा। नीतीश जी ने तो कर दिया। हमारी सरकार बनेगी तो 5 किलो अनाज की जगह 10 किलो अनाज देंगे। तो नीतीश बाबू नकल कर रहे हैं। अकल खत्म हो गया नीतीश जी का, अकल खत्म हो गया है। नीतीश जी अचेत अवस्था में है। नीतीश जी सुनिए, असल में नीतीश बाबू कोमा में है। कोमा के लोग जो होते हैं, कोमा में जो चले जाते हैं, उनको दिमागी सलाहियत खत्म हो जाता है। सही बात है ना? नहीं, मुझे नहीं पता। आप अरे कोमा में जो लोग जाते हैं उसको क्या पता है कि कौन चूटी काट रहा है, कौन सुई घोंप रहा है, उसको क्या पता है। यही हाल है नीतीश जी का। नीतीश जी 14 नवंबर के बाद जाएंगे इलाज के लिए। उनका दिमागी तवाज़ुन भी बिगड़ गया। वो अब जाएंगे अपना इलाज पानी कराएंगे और नेता प्रतिपक्ष बिहार के भावी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। पीके कह रहे हैं कि हर घर नौकरी कैसे देंगे, इतनी तो पोस्ट ही नहीं है। ये नीतीश बाबू भी कहे थे 2020 में कि पैसा कहां से लाएगा। आखिर 17 महीने में तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी दिया कि नहीं दिया? नौकरी दिया ना जी। और अभी 10-10 हजार कहां से आप बांट दिए? नहीं, मगर जितनी आबादी है उस हिसाब से जितनी नौकरी है वो तो रेट कम है ना। फार्मूला सुनिए ना सर, अभी हमारे नेता ने घोषणा किया है, चुनाव के बाद फार्मूला सारा आ जाएगा आप लोगों के सामने, कैसे मिलेगा। सारा चीज तो बताना भी जरूरी नहीं ना है। चुनाव खत्म होगा, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, फार्मूला सब सामने आ जाएगा, कैसे नौकरी मिलेगा। टिकट नहीं मिला तब भी ये उत्साह रहेगा। अरे टिकट मिले ना मिले, सुन लीजिए, हम कार्यकर्ता है पार्टी के, लालू यादव जी के सिपाही है। सुन लीजिए, हमारा हक है, हम अपना हक मांगने आए नेता से। नेता जिसके ऊपर लालटेन रख देगा, हम कार्यकर्ता मिल करके उसको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जी चलिए, बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं, उन सबसे बात करके। आप क्या कार्यकर्ता हैं, क्या हैं? हम कार्यकर्ता बेलदौर विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ पे? ऐसे ही घूमने फिरने? हाँ, हम सब लोग आए थे कुछ अपना अधिकार लेने के लिए और वहाँ हम विधानसभा कैंडिडेट के लिए। जी सर। अच्छा। और सोलेना है उस क्षेत्र में, हम पूरे दावा के साथ हम यहाँ अपना पार्टी वहाँ अडिग करें। ये हम नहीं बोले हैं, जनता बोल रही। और पूरे जनता का लोग, पूरे बिहार का लोग, पूरे रोम रोम तक उनकी आवाज जो है दर्द भरा है। इनकी घिनौना हरकत देख करके लोग गुमराह है। सिर्फ एक ही एक मर्द है जो तेजस्वी यादव, जो कि अपने मुखार बिल से सारे खुट्टा को उखाड़ फेंक सकते हैं। इन्हीं से बिहार चलेगा, अन्यथा किसी से बिहार चलने वाला नहीं है। चलिए, हमारे साथ और युवा हैं। आपका नाम? मेरा नाम कुंदन कुमार है। हाँ, मैं सीतामढ़ी के सुरसंड विधानसभा से हूँ। अच्छा, तो अभी आप कार्यकर्ता के तौर पे हैं यहाँ? हम यहाँ कार्यकर्ता के तौर पे हैं। अच्छा। और सुरसंड विधानसभा से स्थानीय उम्मीदवार पप्पू कुमार चौधरी के लिए हम उनके समर्थन में आए हैं। अच्छा, अगर टिकट नहीं मिला फिर? टिकट उनको मिलेगा, क्योंकि जो सर्वे करवाया गया है, जो सर्वे तेजस्वी जी के द्वारा या आप सबके चैनल के माध्यम से कराया गया है, उस सब में पप्पू कुमार चौधरी बहुत आगे हैं। नहीं, तो आपके लिए पप्पू जी इम्पोर्टेंट है, तेजस्वी जी इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए तो तेजस्वी जी भी इम्पोर्टेंट है, आप क्षेत्र के लिए पप्पू जी भी। नहीं, तो पप्पू जी को अगर नहीं मिला तो माथा फोरम फोड़ी तो नहीं कीजिएगा? सिर्फ पप्पू जी को नहीं मिलेगा, फिर भी हम पार्टी के लिए हैं। पार्टी को जहाँ से जिसको भेजे उसके साथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पे बेसिकली आपको माहौल दिखाना चाह रहा था। और ये अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं। इसी बीच जो है, मैं जो हमारे मित्र हैं रजनीश जी, इनसे भी बात करते हैं। रजनीश जी, आप तो यहाँ 2-3 दिन हो गए आए हुए, तो यहाँ पे कैसा माहौल देख रहे हैं? यहाँ पे मुझे लगता है जेडीयू भी आप गए थे, बीजेपी भी गए, तो वहाँ भीड़ इतनी है? नहीं दीपक भाई, देखिए ये माहौल है चुनाव। अगर उत्तर भारत में, अगर बिहार राज्य की बात करें, बड़ा युवा प्रदेश रहा है ये। और अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव की बात करें तो वो जो है एक अलग ही उनका राजनीतिक काल रहा है। कभी यही बिहार आलू, लालू और बालू के लिए मशहूर था। उसमें बड़ी उठापटक, राजनीतिक उठापटक बहुत आई। ये जो भीड़ देख रहा है, ये आरजेडी कार्यालय पर वो टिकट की दावेदारी की है। और मेरा अनुभव जहाँ तक है, मैंने पॉलिटिकल बहुत खबरें की है, तो मेरा अनुभव है कि जिस पार्टी का जनाधार ज़्यादा होता है वहाँ दावेदारी सबसे ज़्यादा होती है।
और यही हाल यहाँ होगा। जो देखने को मिला, अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी आप जाएंगे, सन्नाटा पसरा हुआ है। यही हाल आपको जेडीयू कार्यालय मिलेगा। लेकिन जो आरजेडी का कार्यालय है वो खमाखम भरा हुआ है। वो जो दावेदारी, कुछ लोग दावेदारी के लिए आए, कुछ अपना समर्थक लेके आए। अभी हमारे एक मित्र थे, पत्रकार हैं, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ ऐसे आरजेडी में आए हुए हैं जो किसी का टिकट कटवाने के लिए। अभी 10 नंबर चले जाइए। अच्छा। राबड़ी देवी का वहाँ आवास है, उनके घर के आवास पे पता चल रहा है कि 100-200 लोग लेट करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं, इस कैंडिडेट्स का जो है टिकट काटिए, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें, ये जो माहौल है वो चुनाव का, वो टिकट का। और जायज़ सी बात है कि जहाँ जिसका, देखिएगा मेरा अनुभव है, आप इस बात को समझ भी रहे होंगे कि जिसका जनाधार ज़्यादा होता है वहाँ दावेदारी ज़्यादा है। जायज़ सी बात है कि जहाँ जनाधार ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिकट के लिए आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनका वो दावेदारी उसी पार्टी में ठोकेंगे। अभी कुछ लोग उधर से भी भाग के आएंगे, बहुत सारे बागी आएंगे, वो भी, उनको भी टिकट चाहिए। तो ये सब ऐसा माहौल मैं आपको रोकूंगा, बीच में बता रहे हैं कि आप उम्मीदवार हैं, कहाँ से उम्मीदवार हैं? हम बेगूसराय जिला। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन, मुख्य पार्षद नगर परिषद बलिया। अच्छा, लखमीनिया बलिया। लखमीनिया बलिया और राजद के सक्रिय सदस्य हैं। और हम बेगूसराय जिला के शाहपुर कमाल, बेगूसराय और तेघरा से उम्मीदवारी जता रहे हैं और अपना जो है बायोडाटा दिए हैं। बेगूसराय जिला से एक सीट अल्पसंख्यक को दिया जाए, इसी उम्मीद से आए हैं कि बेगूसराय जिला में काफ़ी तादाद में अल्पसंख्यक है, किसी को भी एक सीट दिया जाए। उसमें हम भी एक नाचीज उम्मीदवार हैं। अगर मुझे अवसर मिलता है, राष्ट्रीय जनता दल पर विश्वास करते हुए हम सीट जो है विजय की ओर ले जाने का काम करेंगे, जैसे कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का हाथ मजबूत हो और जो कि हम विधानसभा के सदस्य बन सकें, इसी उम्मीद से आए हैं। एक चीज़ बताइएगा, चूँकि आप बेगूसराय से हैं, कई बार मैंने सुना है लोग कहते हैं बेगूसराय का पहले नाम बेगम सराय हुआ करता था, क्या ये सच है? हम उसके बारे में कंफर्म कंप्लीट नहीं है। अच्छा, मतलब बेगम सराय ऐसी कोई जानकारी नहीं है? मेरे जानकारी में नहीं। जो कि आप वहीं से हैं, उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो बेगूसराय का पूरा इतिहास नहीं लिए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। तो खैर आप देखिए, यहाँ पे ये दूसरे चैनल के भी दिल्ली के साथी हैं हमारे पुराने, और ये माहौल बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चुनाव के दौरान जो है पार्टी कार्यालय के अंदर किस तरह की भीड़ होती है, किस तरह का माहौल होता है। कोई फ़ोन पे लगा है, कोई 4 लोगों के साथ बैठकी कर रहा है कि क्या होगा, उनके उम्मीदवार को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना? मैं सही कह रहा हूँ रजनीश जी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब लोग, कुछ लोग तो इस असमंजस में है कि हमारा टिकट कट जाएगा, कुछ लोग इस असमंजस में कि जिसको हम नहीं चाहते हैं उसको ना टिकट मिल जाए। लेकिन ये अभी जो हो रहा है, जो अभी राजनीतिक परिदृश्य यहाँ बदला है आरजेडी में, जहाँ तक मुझे पता चला है कि तेजस्वी यादव ने साफ पहले ही कहा है, जो जनता के बीच लोकप्रिय होगा, जो काम कर रहा होगा, टिकट उसी को दिया जाएगा। वो हम अपने तरीके से सर्वे कराएंगे, जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा हम उसी को टिकट देंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ लाइन लगाने से तो किसी को टिकट मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ इस बात को लेकर के आश्वस्त भी होंगे कि नहीं, हमारा टिकट फाइनल है। कुछ अपने समर्थक लेके आए होंगे यहाँ से, जब टिकट लेके जब निकलेंगे वो तो उनकी ग्रैंड एंट्री होगी जो है उनके क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ें होंगी। बाकी जो वो कार्यकर्ता भी आए हैं यहाँ, जो ये माहौल देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पार्टी दफ्तर पे किस तरह का माहौल। नहीं, आइए चलते चलते हम अपने दर्शकों को भी माहौल दिखाएं। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए बैठकी जमी हुई है, बिल्कुल गांव में जिस तरह का आप देखते हैं कि घर के बाहर जो है एक दलान होता है, दलान में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। अब देखिए हर कोई जो है इस गणित में है, उलझा हुआ है, घटा जोड़ में लगा है कि भैया किसको टिकट उनके उम्मीदवार को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और यहाँ पे रंग बिरंगे, अभी न्यूज़ मुनी ने एक भाई साहब का इंटरव्यू किया था जो कि पूरा पोस्टर वोस्टर लगाए हुए हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और आगे चलते हैं रजनीश, तो यहाँ पे जैसे आप कल आए थे, कल भी इतनी भीड़ थी? अब कल हम रात में यहाँ से 10 बजे के बाद ये देख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा भीड़ थी। अच्छा, 10 यहाँ ग्रुप में बैठे हुए हैं, 10 वहाँ ग्रुप में बैठे हुए हैं, 10 वहाँ ग्रुप में बैठे हुए हैं। तो एक माहौल है। एक जो है वो कुछ लोग, मैं बताया ना कि कुछ लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि हो सकता है कि हमारा टिकट फाइनल हो, वो बूढ़ा गणित में भी लगे हुए हैं। लेकिन चलिए यहाँ एक झुंड दिख रहा है, मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश। देखिए यहाँ पे जो है दाल चावल खा रहे हैं लोग, और आप बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अभय सिन्हा है। कहाँ से हैं आप? हम मधेपुरा जिला के मधेपुरा विधानसभा में घैलार प्रखंड। हाँ,
से बरदहा पंचायत से आए। अच्छा, क्यों आए यहाँ पे? हम इसलिए आए हैं कि माननीय विधायक जो 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं मधेपुरा से, उससे पहले दूसरे 2 कैंडिडेट को पहले आरजेडी से टिकट मिला था, वो नहीं जीत पाए वहाँ से। और जब माननीय चंद्रशेखर जी पूर्व शिक्षा मंत्री वहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किए तो तीसरी बार भी चुनाव जीते। इस बार चौथी बार है, उनको टिकट नहीं मिलेगा, मधेपुरा विधानसभा से सीट नहीं निकलेगा। तो आपको लग रहा है उनका टिकट कटने वाला है इस बार? किसका? हमको नहीं लग रहा है कटने वाला है, ये कहीं से नहीं उम्मीद है कि कटने वाला है, लेकिन दूसरा कोई कैंडिडेट मेरा ये कहना है कि वहाँ से सीट नहीं निकाल सकता है। अच्छा, इसकी गारंटी है कि शेखर यादव चुनाव लड़ेंगे तो सीट निकलेगा, यही भी तो गारंटी आपने है। यहाँ पे किसी से बात की है इस बारे में? नहीं, हम लोग का टाइम हम देखे तो वहाँ पर मंगलयार मंडल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के लिए हम लोग आए थे। तो वो अभी चैम्बर में नहीं थे, 3 बजे का टाइम दिया हुआ था, फिर थोड़ी देर में हम लोग जो है उसको जाएंगे। अच्छा, आपके इलाके के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं जिस पे लोग वोट करेंगे इस बार? इसलिए कि विकासशील विकास पुरुष है, अभी तक में कोई भी ऐसा गांव नहीं है, टोला नहीं है जहां की मानव रहता है, आदमी रहता है, वहां पर रोड नहीं पहुंचाए। और बहुत सारे 3 जिला में का लोग यहाँ पर इनके घर पर आता है, यहाँ पर उनको रहने के लिए देते हैं, इलाज का व्यवस्था करा देते हैं, सारा चीज करवाते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि तुम किस विधानसभा से हो, 1 लोटा पानी लेके 1 थाली भोजन लेके खड़े रहते हैं बेचारे। चलिए, और कुछ लोग हैं, इनसे भी बात। आप लोग कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे? 2 रोज से। 2 रोज से? खाना पीना हो गया? खाना पीना तो होवे करता, पार्टी में एकदम जो जनता पूरे बिहार के लोग के लिए खाना की व्यवस्था है, जो आया है सब खा रहा है। व्यवस्था ठीक है? हाँ, बहुत। क्या खाए अभी? भात दाल सब्जी, हाँ, पापड़ अचार, हाँ, और क्या अच्छा लगा? हाँ, खाना चल रहा क्या है। टाइम खाना दे रहे हैं? हरदम चल रहा खाना को, लगातार चल रहा। लगातार रहता है। और जहाँ तक सवाल है बिहार की बात, बिहार में जो लकीर तेजस्वी यादव ने 17 महीना में खींचा, 20 साल में मानिए पलटू चाचा नहीं खींच पाया। क्या लकीर खींचा? नौकरी 5 लाख को नौकरी दिया। वो लोग कह रहा पाता था भाजपा वाला या जदयू वाला, जो नौकरी का इससे पहले हम लोग जो घोषणा कर रहे थे चुनाव में 20 में, तो कहाँ से लेगा? तो कहाँ से 17 महीना में दिखा दिया ये नौकरी क्या चीज है। बेरोजगारी समस्या बिहार में है सबसे। अभी जो हम लोग तेजस्वी यादव ने घोषणा किया, माय बहन योजना, 1500 टका वृद्धा पेंशन, 2500 टका माय बहन को, 500 टका सिलेंडर का नकल करके 1100 टका वृद्धा पेंशन दिया है। 10,000 महिला को ठगने का काम किया है। जो चीज अभी माने घूस दिया गया वोट में घूस, और उसको सूद लेगा, यही है। और जो लकीर अभी तेजस्वी यादव ने चुनाव में घोषणा किया, मैंने खैर ठीक है, अभी राजनीति ज्यादा, हम यहाँ के माहौल पे बात कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए, सोना होना कहाँ होता है आप लोगों की? व्यवस्था कहाँ होती है सोने की? आप इधर आ जाओ। यहाँ पे कैसा व्यवस्था है, माहौल कैसा? आपके चैनल को, आप तमाम चैनल वाले को धन्यवाद। आप क्या पूछना? हम कह रहे हैं यहाँ की व्यवस्था कैसी है? कहाँ सोना होना हो रहा है, रहना कहाँ हो रहा है? यहाँ की व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। यहाँ खाने की 24 घंटा प्रबंध है, लगातार खाना बनती है, लोग खाते हैं, आते हैं, जाते हैं, अपने नेताओं से मिलते हैं, अपने नेताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ सब इलाके के लोग आए हुए हैं अपने अपने कैंडिडेट के लिए। विधानसभा से, हाँ, बिहार के तमाम विधानसभा के उम्मीदवारों का वर्कर यहाँ आए हुए हैं। वो अपने अपने नेता के बारे में अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। हम भी मधेपुरा विधानसभा से आए हुए हैं। आपके कौन है नेता? हमारे नेता पूर्व मंत्री प्रोफेसर, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी हैं, और वो बहुत एक अच्छे ईमानदार संघर्षशील नेता हैं। वो अपने विधानसभा में विकास, इस तरह विकास किया है कि कोसी इलाके में ऐसा कोई नेता नहीं होगा, कोई एमएलए नहीं होगा जो ऐसा विकास किया होगा। मधेपुरा विधानसभा में कोई ऐसा रोड नहीं है जो टोला से टोला को जोड़ती है, वो विधायक जी नहीं बनाया हो। हम लोग नेता बनाते हैं विकास के मुद्दे पर, शिक्षा। चलिए, मान लीजिए अगर तेजस्वी जी को लगा कि कोई दूसरा जिताऊ उम्मीदवार है और उनको ना दे, तो फिर आप लोग उठम बजरी तो नहीं कीजिएगा यहाँ पे? देखिए, तेजस्वी जी को अगर लग रहा है कि अगर दूसरा कैंडिडेट को उम्मीदवारी देंगे तो ये तो 100% गारंटी है कि वो सीट लूट जाएगा। अच्छा। इसलिए लूट जाएगा
उनके क्रियाकलाप और काम से, विकास से लोग प्रसन्न हैं। जब नेता से संतुष्ट नहीं होंगे उसके बाद ना आप टिकट कंफर्म करेंगे। जब आप सर्वे करवाए हैं, तेजस्वी जी ने सर्वे करवाया है, तो वर्तमान विधायक का 71% रिजल्ट आया है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये कौन लोग हैं, क्यों आते हैं और इतनी भीड़ क्यों होती है। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, स्टॉल लगा है खाने पीने का, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने इलाके से आए हुए हैं अपने अपने उम्मीदवार के लिए। और ये देखिए यहाँ खाने की व्यवस्था है। और आप ये देखिए बहुत बड़ा सा हॉल है, इसमें जो है तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं अपने अपने ग्रुप के साथ, है ना, इन सब की बातचीत चल रही है। तो ये बेसिकली जो मेरा मकसद था ये बताना कि चुनाव के दौरान जब तक लिस्ट जारी नहीं होती है तब तक जो है कार्यालय में एक ऐसा माहौल होता है। जैसे ही लिस्ट जारी हो जाएगी सब लोग यहाँ खाली हो जाएगा ये जगह, है ना, सब लोग अपने अपने इलाके में चले जाएंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज़ मुनी ताकि हम आपको बिहार के सारे अपडेट्स चुनाव से जुड़े हुए देते रहें।